नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज़ 2 का जो रिज़ल्ट है वो सभी का डिक्लेयर कर दिया गया है, सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। इसमें जो है एक बहुत बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ रही है। बीपीएससी ने जो है एक बहुत बड़ा जो एक्शन लिया है, ठीक है। इसमें जो है कुछ लोगों को जो है कभी जो एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, जो बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन है इसमें लिखा गया है। और क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, ये भी जानकारी बताएंगे। और क्या जो कट ऑफ है इसी वजह से जो है हाई गया है, ये सारी जानकारी बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए जो अपडेट निकल कर आई है, उसके बाद बताएंगे कि जो यह है क्या चीज़ का है, ठीक है। देखिए उस देख लिए होइएगा आप लोग। अब चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में इम्पर्सोनेशन में लिप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित किया जाता है। हमेशा यानी कि इसको जो है लाइफ टाइम के लिए जो है हटा दिया गया है कि अब जो ये लोग जो है कभी जो है इसका जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। अब जो इम्पर्सोनेशन ये क्या है, देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है, उसमें जो है किसी ए कैंडिडेट ने क्या किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में जो है उसके जगह बी कैंडिडेट बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए। आप समझ सकते हैं, फॉर्म भरा कोई और, भाई एग्ज़ाम दिया कोई और जो फिर जो डीवी जो हुआ है वहाँ पे फिर बेचारा पहुँच गए हैं ये। अब जब ये वहाँ गए तो यहाँ पे इनको पकड़ा गया। जब थंब इम्प्रेशन लगा तो समझ गए कि हाँ एग्ज़ाम में तो ये बैठा था और जो डीवी कराने वो ये आया। तो इसी को पहले समझ लीजिए, इसी को जो है इम्पर्सोनेशन बोला जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो बड़ा बात क्या है, तो बड़ा बात ये है कि ऐसा अभी जो टोटल जो स्टूडेंट का जो पता चला है वह जो टोटल जो है टोटल जो स्टूडेंट का जो पता चला है वो ऐसा जो है 49 लोग हैं। समझ सकते हैं, यानी कि 49 लोग अभी पता चला है, जबकि डीवी अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा तब सोचिए कि कितना पता चलेगा। लगभग जो एक अनुमान लगाया जा रहा है तो 200-300 स्टूडेंट ऐसा होंगे ही, ठीक है। 200-300 के आसपास जो है डुप्लीकेट काम करने वाले तो होंगे ही। अब देखिए डुप्लीकेट काम करने वाले क्या काम किए होंगे कि देखिए किसी से पैसा ही लिए होंगे, फ्री में तो कोई अभी कुछ करता ही नहीं है। तो किसी ए कैंडिडेट ने क्या किया था, फॉर्म भरा था, ठीक है। और बी कैंडिडेट जो पढ़ने और लिखने में थोड़ा ठीक ठाक था, ठीक है, इसने कुछ इसको पैसा दिया होगा। पैसा दिया होगा तो क्या होगा, पढ़ने में एकदम धुरंधर होगा। तो कम से कम 120 में तो कम से कम तो 80-90 तो बना ही दिया होगा। इसको तो कुछ आता ही नहीं होगा, तब ना ये पैसा दिया है। अगर इसको कुछ आता तो ये खुद नहीं बैठ जाता। तो इसको कुछ ना कुछ पैसा दिया है। मान लीजिए कुछ ना कुछ, कहने का मतलब क्या कि 80 से 90 नंबर के बीच में ये बना दिया होगा। जब इतना ही बना दिया तो रिजल्ट कौन रोकेगा। इस प्रकार का कट ऑफ देखे ही है। मैथ का छोड़ के, मैथ का जो टीजीटी और पीजीटी का सिर्फ कट ऑफ गया है 90+, ठीक है। उसके बाद जो और भी जो कट ऑफ है वो 90 से कम ही है। कंप्यूटर साइंस का भी जो कट ऑफ है वो 91 गया है। 2-3 ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो कट ऑफ है 90+ गया है, ठीक है। और जो बाद बाकी जो सब्जेक्ट है उसका जो कट ऑफ है 90 से अंडर ही था। तो मान लीजिए जो बी कैंडिडेट है, ठीक है, वो अगर 80-90 नंबर के बीच में बना दिया होगा तो ये जो कैंडिडेट है ए, इनका तो रिजल्ट तो आ ही गया होगा। अब जब इनका जो रिजल्ट आ गया तो बचा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने बेचारा खुद ए वाले गए। जब ए वाले गए तो वहाँ वो पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो क्या हुआ, उनको जो हमेशा हमेशा के लिए जो है एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया गया। चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक दो गो नाम जो वंचित जो हुए वो क्या क्या नाम है। तो पहला जो नाम लिख के आ रहा है वह है अभिजीत कुमार है, ठीक है। इनके पापा का नाम क्या है, नरेश प्रसाद है, ठीक है। इनका जो अनुक्रमांक यानी कि जो रोल नंबर भी दे दिया गया है, रोल नंबर इतना है, ये आप कभी एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी अभिजीत शर्मा भी है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है देख लीजिएगा आप लोग कि इसमें कहीं धोखा से आप लोग को जो नाम तो नहीं दे दिया गया है, क्योंकि आप लोग जो है बीपीएससी की जो वेबसाइट पे तो आप जा ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि कटअप उटअप देखने के बाद जो है आपका जो दिमाग ख़राब हो गया होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आप लोग तो नहीं जाते हुए, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम तो जाके चेक करते रहते हैं आप लोग के लिए कि क्या क्या जो नए नए जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि 49 स्टूडेंट जो है ऐसा ऐसा काम करने वाले पकड़े गए हैं। जब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो इतना अच्छा से पढ़ाई किया है, बीएड किया है, स्टेट निकाला है, ठीक है, वो बेचारा कम से कम तो नहीं तो कम से कम अगर 50-60 अगर सही किया होगा, ठीक है। और ये जो पैसा दे के जो अच्छा जो सीजीएल उजीएल वाला स्टूडेंट को बैठा दिया होगा, ठीक है, वो 80-90 नंबर ले आया। ये तो भाई अपना काम से गया, इसको तो एग्ज़ाम देने का मतलब था, इसको पैसा से मतलब था, ये तो पैसा लिया गया। जो बच गया, जो इतना मेहनत से कम 60 भी नंबर जो लाया होगा, उस बेचारा तो गया तेल बेचने। वो तो आप कभी नहीं अति कर सकता है, यानी कि उसको इतना डिप्रेशन हो गया होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर गलती से हो भी गया, ये जो ए कैंडिडेट है, ठीक है, इसको अगर कम नंबर है, इसको कुछ आता ही नहीं है, अगर ये अपने जगह पर किसी और को बैठा दिया है, ठीक है, तो अगर इसको गलती से हो भी गया तो बच्चा को क्या पढ़ाएगा ये।
ये तो बच्चा को तो कुछ नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इसको खुद आता ही नहीं, जब एग्जाम नहीं निकाल पाएगा तो बच्चा को क्या पढ़ा सकता है, समझ सकते हैं। तो इसलिए जो बीपीएससी की तरफ से है यह बहुत बड़ा जो एक्शन लिया गया है, ये जो बहुत एक्शन लिया गया है इसको हम लोग बहुत आदर कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा काम किया गया है, ठीक है। इसमें जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है हटा दिया गया है, ऐसा ठीक काम किया गया। ऐसा और भी अभ्यर्थी अभी पता चलेगा, अभी तो इतना ही का जो लिस्ट है बीपीएससी की तरफ से जारी हो गया है, ठीक है। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन अनुमान है कि स्टूडेंट जो ये बढ़ेंगे ही, ठीक है, क्योंकि इतना कम तो रहने वाले है ही नहीं। वैकेंसी भी बहुत बड़ा वैकेंसी, लगभग जो है 1 लाख के अप्रॉक्स में जो है वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। इसमें जो है इतना स्टूडेंट 49 स्टूडेंट तो कम मात्र का है, ठीक है। अभी पूरा पता नहीं चला है, अभी तो हर एक जगह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता ही है, तो उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा ना, उसके बाद जो इसका जो है मेन जो पता चल जाएगा कि हाँ कितना स्टूडेंट जो है ऐसा गड़बड़ काम किए है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या है जो सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट के लेकर अभी तक कोई अपडेट निकल के आई नहीं है। यूँ ही जो काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना सीट भरा है और कितना खाली है, ठीक है। उसके बाद जो है अनुमान लगा रहे हैं कि उसके बाद जो है आपका जो है सेकेंड जो वेटिंग लिस्ट का बात चलेगा और उसका जो है नोटिफिकेशन भी आएगा, जहाँ तक हमें लग रहा है। उसके बाद जो है जारी होने की भी संभावना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। आप लोग जो है अगर आप लोग को इसमें नहीं हुआ है तो आप लोग बीपीएससी TRE 3 की तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को हो गया तो आप लोग जाइए ज्वाइनिंग कीजिए और अच्छे से जॉब कीजिए। ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।